नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और इस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि साउंड खराब था। और रितेश कुमार ने बताया, यार रितेश जी आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसलाइक कर रहे थे, मुझे पता नहीं था क्यों कर रहे थे, तो साउंड खराब था। तो मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ ही और जो वीडियो रिकॉर्ड किया था सबको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी तो उसको दूर किया जाएगा। तो चलिए, इसमें अभी हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में एग्जाम है तो इस वीडियो से आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न पक्का मिल जाएगा। इसमें हम जो संवैधानिक पद होता है, कैबिनेट मंत्री, प्रमुख अध्यक्ष, देश विदेश के जो भी है आपको जानना चाहिए, उस सबको हम कंप्लीट किए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला जो संवैधानिक महत्वपूर्ण पद होता है, तो प्रधानमंत्री हमारे कौन है अभी? नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। और साथ ही जो अगर कर्म की बात करें तो सबसे कम पावरफुल जो आपको इसमें देखने को लगेगा वो कौन है? एम वेंकैया नायडू। इनका पोस्ट है 13वां, क्योंकि एम वेंकैया नायडू, एम अल्फाबेट में एम का नंबर 13 आता है, ठीक ना, तो 13वां। रामनाथ कोविंद, इनका क्रम है 14, नाथ एन होता है 14 नंबर पे, ठीक ना, रामनाथ कोविंद। और फिर नरेंद्र मोदी, ये है 15वें नंबर पे। ओके, तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का क्रम कैमा है? 15वां, राष्ट्रपति का 14वां और एम वेंकैया नायडू का 13वां क्रम है। जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना, न्यायाधीश रमना, 9 से स्टार्ट है, यहाँ भी रमना। मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन वी रमना, और इनका क्रम जो है वो 48वां है। 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो इससे पहले थे रंजन गोगोई, उनको कैबिनेट मतलब वो ले लिया गया है उसमें, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल, इनका नाम सबको याद ही होगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजित डोभाल। जो वर्तमान में हमारा जो सिक्योरिटी विंग्स होता है उसमें एक नया पोस्ट बना CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये भी नया बना ही है। तो पहले चीफ स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। और इसके अंदर 3 कमांड आता है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। तो नौसेना के अध्यक्ष हैं करमवीर सिंह, नौसेना अध्यक्ष करमवीर सिंह। वायुसेना अध्यक्ष हैं वी आर चौधरी और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नारवाने। ये नए बने हैं तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायु अध्यक्ष कौन है अभी? वी आर चौधरी। इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए जुड़ जाइएगा, शाम तक मिल जाएगा ये। अगर इसके नंबर की बात करें तो सबसे अधिक जो नंबर में है वो थल सेना का नंबर सबसे अधिक है, तो वो 28वें नंबर पे है। फिर वायुसेना 27वें और नौसेना अध्यक्ष 24वें नंबर पे हैं। ओके, 24वें नंबर के हैं। तो अगर रिपीट कर लेते हैं, CDS कौन है? जनरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष करमबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नारवाने। याद रखना, बिपिन रावत पहले चीफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, क्योंकि इससे पहले ये पोस्ट नहीं था। महान्यवादी, रिपीटेड प्रश्न पूछा गया ये बहुत बार। अटॉर्नी जनरल कौन है? महान्यवादी के वेणुगोपाल, महान्यवादी के वेणुगोपाल, महान्यवादी के वेणुगोपाल। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये दीपक दास नए बने हैं CGA, महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट या महालेखा नियंत्रक, ये कौन है? दीपक दास। रिपीट करते हैं, महान्यवादी के वेणुगोपाल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, महालेखा नियंत्रक दीपक दास। राज्यसभा के सभापति ये हैं वेंकैया नायडू। उपसभापति की बात करें हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? वही उपराष्ट्रपति होते हैं। एक प्रश्न काफ़ी आता है कि कौन ऐसा मेंबर है जो ना ही लोकसभा में है ना ही राज्यसभा में, फिर भी संबोधन करता है। तो एक तो आपका अटॉर्नी जनरल हो जाता है, और फिर एम वेंकैया नायडू यानी राज्यसभा का सभापति होता है, वो भी होता है, ठीक ना। ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ओनली सभापति होता है ये। ओके, तो ये है एम वेंकैया नायडू, जिनका क्रम कौन सा था? 13वां था। और सभापति तो ये हो गया एम वेंकैया नायडू। उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है सुशील
सुशील चंद्रा है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके अंदर 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ये नए बने हैं, अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त और एक है राजीव कुमार, लंबे समय से हैं। तो रिपीट करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वह राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। आरबीआई जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं, इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर होता है। तो अभी जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, और 4 डिप्यूटी गवर्नर एम के जैन, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और टी आर शंकर नए बने हैं, तो नाम याद रखिएगा, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और टी रविशंकर। अगर बात करें आरबीआई का, तो स्थापना हुआ था 1935 1 अप्रैल को, हेडक्वार्टर मुंबई है। ये भी याद रखिएगा कि इस पे टाइगर बना हुआ है और ये पेड़ जो है वो जैतून का है, जैतून, जो कि पूछा जाता है। अब स्पेस एजेंसी, इसके प्रमुख कौन है, स्थापना कब हुआ, ये दिया गया है। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। डीआरडीओ का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का स्थापना कब हुआ था? तो नासा और डीआरडीओ दोनों का स्थापना हुआ 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? बिल नेल्सन। वहीं अगर डीआरडीओ के मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली, और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इसरो का मुख्यालय 1969, 11 साल के बाद 1969, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं के सिवान। साथ ही ये हो गया आपका यूएसए का, इसरो हो गया इंडिया का, डीआरडीओ तो इंडिया का ही है। चीन का जिंग है। अच्छा, नासा और एक स्पेस एक्स ये भी यूएसए का ही है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी है। इसरो का जो कॉमर्शियल एक विंग है उसका नाम है एंट्रिक्स, ANTRIX, एंट्रिक्स। तो वो कॉमर्शियल विंग है, याद रखिएगा, इसरो का है। और चाइना का क्या है? जिंग है। रसिया का रॉसकॉस्मोस, जापान का जाक्सा है। पूरा यूरोपियन कंट्री मिलकर बनाता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA। तो ये सब भी थोड़ा याद रखिएगा। वर्तमान में कौन क्या है, अब ये दिया गया है। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यूपीएससी कौन पास करेगा? जिसके अंदर जोश होगा, जोश यानी प्रदीप कुमार जोशी। एसएससी स्टाफ सेक्शन कमीशन, तो उसमें काफ़ी करप्शन है, तो इसको शर्म करना चाहिए, इसलिए शर्मा है, वज्रराज शर्मा एसएससी। अब वर्तमान में कौन क्या है, मतलब कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है अमित शाह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। कपड़ा मंत्री एवं वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्री नारायण तातुराने। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, हमेशा यही रहे हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति राजे सिंधिया कह लो। बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री और साथ ही आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, साथ ही आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अश्वनी वैष्णवी हैं रेल मंत्री, और रेलवे के सीईओ डायरेक्टर अध्यक्ष कौन है अभी? वो हैं सुनीत शर्मा, और ये है रेल मंत्री अश्वनी वैष्णवी। कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिज्जू।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रासायनिक और उर्वरक मंत्री, ये मनसुख मंडाविया। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनसुख मंडाविया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, साथ ही श्रम और रोजगार मंत्री, ये हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे। अब यहाँ से देश विदेश में, मतलब देश विदेश का जो रिलेशन है उस टाइप का, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? नप्ताली बेनेट। नप्ताली बेनेट। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर बोर्ड के सदस्य में शामिल हुए हैं कपिल देव। कपिल देव। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक हैं एनगोजी ओंकोजो एवेला। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी, मतलब ये भारत के लिए ये सब, तो प्रेस विलाल। प्रेस विलाल। फेसबुक के शिकायत अधिकारी सुप्रीति प्रिया। सुप्रीति प्रिया। हाल ही में अमेजन कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? एनडी जेसी। एनडी जेसी। इससे पहले कौन थे? जेफ बेजोस। अब वो एक स्पेस, जैसे स्पेस एक्स है ना, वैसे ही एक अंतरिक्ष कंपनी है, ब्लू ट्रिप या कुछ ऐसा ही कंपनी का नाम है, उसके वो अभी CEO हैं। किसे CEO का नया डायरेक्टर, CBI का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CBI के डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। रॉ का मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष हैं सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल। जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन है अभी? अरविंद कुमार। फिर से रिपीट कर लेते हैं। CBI का सुबोध कुमार जायसवाल, रॉ सामंत कुमार गोयल, IB का अरविंद कुमार। हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में मोंटेक सिंह अहलूवालिया को शामिल किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रक बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? जगजीत पवाडिया। जगजीत पवाडिया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय मुसी डू लुब्रू की पहली महिला अध्यक्ष बनी है लॉरेंस डेस। लॉरेंस डेस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका स्थापना 2015 में मोदी और उस टाइम में जो मैक्रोन थे फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनके हेल्प से हुआ था। 2015 में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। तो ये भी कौन बने हैं? महानिदेशक अजय माथुर। अजय माथुर। तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूहु हसन। सामिया सुलूहु हसन। हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तेलंगाना। तेलंगाना। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं MA गणपति। MA गणपति NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के CMD कौन है? अतीश चंद्रा। अतीश चंद्रा। उदय जिसको आधार कार्ड कहते हैं उसके CEO कौन है? सौरभ गर्ग। उदय में कितना डिजिट होता है? 12 डिजिट होता है। हाल ही में NCC नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक हैं तरुण कुमार। तरुण कुमार। हाल ही में रेशमा मरियम रॉय को किस राज्य की पहली महिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी? केरल की। तो केरल में पहली महिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? रेशमा मरियम रॉय। हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, इसका प्रभार किसने संभाला? याद रखिएगा पहली महिला प्रमुख बनी है सोमा मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोमा मंडल। सेल का मुख्यालय मिलेगा नई दिल्ली और स्थापना कब हुआ था? 19 जनवरी 1954। रेलवे बोर्ड के CEO कौन है? सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन है परेश रावल। परेश रावल। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक हैं सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। अभी न्यूज़ में भी है ये एजेंसी, तो सिद्धार्थ सिंह लोकजाम। नाडा का स्थापना कब हुआ था? 2005 में 24 नवंबर को, और हेडक्वार्टर मिलेगा इसका न्यू दिल्ली में। तो ये था आज का सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम ऐसे ही सारा कंटेंट जो है टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि इस चैनल पे अब आपको टॉपिक वाइज ही ऐसे मिलेगा, और जो बुक का मास्टर वीडियो होता है ओनली वही मिलेगा, ठीक ना। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।